बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख को फ़ातहीन की आंख से नहीं इंसानी कीमत से देखा जाता है। यहाँ हम ये नहीं पूछते कि कौन जीता, हम ये पूछते हैं कि कौन हारा और क्यों। क्योंकि तारीख में जंगें कभी अचानक नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी ज़मीर के अंदर पलती हैं। जब नाइंसाफ़ी को नज़रअंदाज किया जाए, जब ताकत को हक समझ लिया जाए, जब खामोशी को दानिशमंदी कहा जाए, तो फिर एक दिन बिम गिरते हैं और दुनिया कहती है ये कैसे हो गया। नाजरीन, आज हम एक ऐसी कहानी के सामने खड़े हैं जो खबरों में बार बार आती है लेकिन समझी कभी नहीं जाती। एक ऐसा जख्म जो हर बार ताज़ा होता है, एक ऐसी जंग जिसमें फ्रंट लाइन नहीं सिर्फ इंसान है। आज का मौजूआ है गज़ा और इसराइल, तारीख का सबसे ख़तरनाक ज़ख्म। ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं, ये सिर्फ मज़हब का तनाज़ा नहीं, ये खौफ, याददाश्त, शनाख्त और नस्ल दर नस्ल मुंतकल होने वाले दुख की दास्तान है। आइए उस शोर से नीचे उतरें और वो सच सुने जो चीखता नहीं, बस बर्दाश्त करता है। नाजरीन, गज़ा इसराइल की जंग 1948 से शुरू नहीं हुई, ये 1967 से भी शुरू नहीं हुई, ये हती की किसी एक हमले से भी शुरू नहीं हुई। ये जंग शुरू हुई इस लम्हे जब किसी ने फैसला किया कि एक कौम की हिफाजत दूसरी कौम की कीमत पर हो सकती है। जब दुख को दर्जा बंदी में बांटा गया, जब कुछ लाशें सिक्योरिटी कहलाईं और कुछ अज़मनी नुकसान, यहीं से इंसाफ मरना शुरू हुआ। नाजरीन, गज़ा सिर्फ एक पट्टी नहीं, ये सिर्फ 365 मुरब्बा किलोमीटर नहीं, गज़ा एक हालती वजूद है। ये वो जगह है जहाँ बच्चा पैदा होते ही जान लेता है इसका मुस्तकबल किसी फाइल में बंद है, जहाँ आसमान हमेशा खतरा लगता है, जहाँ समंदर भागने का रास्ता नहीं एक दीवार है, जहाँ बजली मेहमान होती है, जहाँ दुआ सियासत मांगती है। गज़ा में ज़िंदगी नहीं रुकती लेकिन वो सांस रुक कर चलती है। नाजरीन, इसराइल को समझने के लिए उसकी ताकत नहीं, इसका खौफ समझना ज़रूरी है। ये वो रियासत है जो हॉलोकास्ट की राख से उठी, जिसके इज्तिमाई शोर में ये नक्श है, अगर हम कमज़ोर हुए तो हम मट जाएंगे। ये खौफ रियासत को सख्त बनाता है, ये खौफ हर तनकीद को ख़तरा बना देता है, ये खौफ हर फ़लस्तीनी बच्चे को मुमकिन दुश्मन बना देता है। और जब रियासत खौफ में जीती है तो अखलाकियात पहले कुर्बान होती हैं। नाजरीन, इसराइल के पास जदीद फ़ौज, जदीद इंटेलिजेंस, जदीद हथियार, लेकिन ताकत हमेशा मसले का हल नहीं होती। ताकत अक्सर मसले को ज़िंदा रखती है, क्योंकि ताकत ज़ख्म को बंद नहीं करती, वो सिर्फ दर्द को खामोश करती है, और खामोश दर्द नस्लों तक चलता है। नाजरीन, दुनिया मज़ाहमत को सिर्फ एक लफ्ज़ में बंद करना चाहती है, दहशतगर्दी। ये आसान है, लेकिन आसान तशरीहात हमेशा गलत होती हैं। जब किसी कौम के पास रियासत ना हो, फ़ौज ना हो, अदालत ना हो, मुस्तकबल ना हो, तो वो किस ज़बान में बोले? बंदूक अक्सर आखिरी ज़बान होती है, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी शख्सियत है। नाजरीन, गज़ा में सबसे ज़्यादा मरने वाले लड़ाका नहीं होते, वो बच्चे होते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी नफ़रत का मतलब भी नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने जिस्म में जनाजे देखे, लाशें उठाएं, मलबे में खिलौने ढूंढे। ये बच्चे कल किया बनेंगे? ये सवाल कोई रियासत खुद से नहीं पूछती, और यही सबसे बड़ा ख़तरा है। नाजरीन, इस जंग में मीडिया भी एक हथियार है। सरखियाँ जज्बात चुनती हैं, अल्फाज इंसाफ बदल देते हैं। किसी की मौत ऑपरेशन बनती है, किसी की मौत हमला, और सच इस फ़र्क में मर जाता है। नाजरीन, दुनिया इंसाफ की बात करती है, लेकिन इंसाफ हमेशा यकसा नहीं होता। कुछ लाशें हेडलाइन बनती हैं, कुछ आदाद व शमार। ये मुंतखब हमदर्दी इंसाफ को मार देती है, और जब इंसाफ मर जाए तो अमन मुमकिन नहीं रहता। नाजरीन, क्योंकि ये तनाज़ा ज़मीन का नहीं, याददाश्त का है। हर फरीक अपनी तारीख के सबसे तकलीफ़ दह लम्हे को मरकज़ बनाकर जीता है, और जो कौम माजी में जीती हो वह हाल में अमन नहीं पा सकती। नाजरीन, असल सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, असल सवाल ये है क्या ताकत इंसाफ की जगह ले सकती है, और तारीख का जवाब है नहीं, कभी नहीं। नाजरीन, हमने आज कोई नतीजा अखज़ नहीं किया, क्योंकि कुछ कहानियाँ नताइज से बड़ी होती हैं। गज़ा हमें ये नहीं बताता कि कौन जालिम है, गज़ा हमें ये बताता है कि जब जुल्म मामूल बन जाए तो इंसानियत कहाँ मर जाती है। इसराइल हमें ये नहीं सिखाता कि ताकत कैसे इस्तेमाल की जाए, वो हमें दिखाता है कि खौफ रियासतों को कैसा बना देता है। ये तनाज़ा ज़मीन का नहीं, ये याददाश्त का है, ये बमों का नहीं, ये ज़ख्मों का है। और सबसे ख़तरनाक बात,
یہ زخم صرف غزہ یا اسرائیل میں نہیں، یہ ہماری خاموشی میں زندہ ہے۔ جب ہم مرنے والوں کو گنتی بنا دیتے ہیں، جب ہم انصاف کو اتحاد پر قربان کرتے ہیں، جب ہم طاقتور کی غلطی کو پیچیدگی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم سب اس کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرتی، وہ ہمیں دہراتی ہے، اور غزہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے جنگیں بندوق سے نہیں جیتی جاتے، وہ سوچ سے ختم ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں انتباہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ قسط آپ کو بے چین کر گئی ہو تو یہی مقصد تھا، کیونکہ سوال وہی خطرناک ہوتے ہیں جو سکون چھین لیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔